हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंटल के बारे में और पार्टिकुलर कॉन्टिनेंटल के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंटल, फिर हम बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, फिर हम बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंटल, फिर हम बात करेंगे आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल, फिर दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंटल, उसके बाद से अंटार्कटिका, फिर आपका बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली अगर देखा जाए तो ओशिनिया महाद्वीप का हिस्सा है और इस ओशिनिया महाद्वीप में ही एक और महाद्वीप मिला है जिसका नाम आता है जिलैंडिया। और जिलैंडिया में हम लोग देखने वाले हैं कि जो जिलैंडिया का 100% भाग में से 94% भाग जो है आपका जलमग्न था, लेकिन 6% भाग में जो है कि आपका एक जगह पड़ता है न्यू कैलेडोनिया और वेस्ट इंडीज, मात्र 6% भाग में स्थित है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पार्टिकुलर हिसाब से चर्चा करते हुए हम चलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं केवल और केवल एशिया महाद्वीप की। और इससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में जो है कि सातों महाद्वीप के बारे में बता दिया था कि हाउ मैनी कंट्रीज इन ए कॉन्टिनेंटल, तो उसके बारे में भी मैंने बात किया कि ये प्रत्येक कॉन्टिनेंटल में कितने देश हैं। आज पार्टिकुलर उनका देखेंगे, कुछ विशेष देश कॉन्टिनेंटल के अंतर्गत और उनका जो है कि कैपिटल क्या है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और फिर से मैं जो है कि एक बार जो है कि एक वीडियो के अंतर्गत जितने भी कॉन्टिनेंटल हैं और उस कॉन्टिनेंटल में जितने भी प्रमुख देश हैं उन प्रमुख देशों की जो मुद्राएं हैं यानी कि जो करेंसी है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसको जो है कि मैं एक बार डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज देखते हैं कि हमारे एशिया महाद्वीप में जो देश आते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनके जो है कि राजधानियां कौन कौन सी हैं उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा एरिया जो है कि एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो रूस घेरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा आता है आपका चाइना। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है आपका चाइना। ठीक है, अब रूस की क्यों नहीं है, तो देखिए रूस का आधा हिस्सा जो है आपका यूरोप कॉन्टिनेंटल में पड़ जाता है, जिसकी वजह से रूस को दर्जा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रूस। तो देखिए ये है बड़े वाला हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा की अगर मैं बात करूं तो ये रूस, इसका जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो है मॉस्को। और मॉस्को शहर जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो रसिया का जो है कि आपका जो है कि राजधानी क्या हो गई, मॉस्को। और यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि जब रसिया का डिवाइडेशन हुआ था, ये दो भागों में जब टूटा था, तो कब टूटा था उसका सन क्या आता है, 1991 ईस्वी में रसिया का विभाजन हुआ था। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है कि रसिया का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसकी राजधानी हो गई मॉस्को। अब देखिए इधर वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, अभी इस वाले हिस्से को आप छोड़ दीजिए, ऐसे ही इस वाले हिस्से को लेकर चलिए। तो देखिए इस वाले हिस्से में अगर आपका पड़ता है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया से जस्ट सटा हुआ हिस्सा है साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है। कौन सी है, प्योंगयांग है। और साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। आप लोग जानते हैं कि सियोल शांति समझौता आपका दक्षिण कोरिया में ही हुआ है, तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं कि साउथ कोरिया की राजधानी आप लोग की कहाँ है, सियोल में है। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया की राजधानी आपका प्योंगयांग है राजधानी। और यहाँ पे तानाशाही चलती है। तो तानाशाही आप लोग जानते हैं, तानाशाह कौन है, बहुत ही जो है कि हाइड्रोजन बम पे वो बैठे हुए हैं, तो आप लोग जो है कि सुनते ही होंगे न्यूज काफी, तो वहां से आप लोग याद कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद अगर देखा जाए तो एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप पे ही जापान पूर्ण रूप से बसा हुआ है। तो जो है कि ये जब जापान है ये आपका हिस्सा, और इस जापान और इस चाइना वाला हिस्सा ये जो दिख रहा है ना, इसके बीच में एक द्वीप पड़ता है जिसको लेकर जो है कि प्रेजेंट टाइम में चाइना और जापान के बीच में विवाद है। और आप लोग जानते हैं कि जापान के साथ जब 1945 ईस्वी की मैं बात करूं तो जब इनके ऊपर परमाणु अटैक हुआ था, ठीक है, तो परमाणु अटैक टाइम के बाद से एक समझौता हुआ था जापान के साथ और अमेरिका के साथ कि अगर जापान पे कोई हमला करता है तो अमेरिका उसमें जो है कि शामिल होगा ही होगा, और इसके सुरक्षा के लिए पूरी अमेरिका को जिम्मेदारी दे दी गई थी और ये अमेरिका इसको बचाने के लिए पूरा कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्वीप है ना, इस द्वीप को लेकर चाइना कह रहा है मेरा है, जबकि जापान कह रहा है कि मेरा है, जबकि प्रेजेंट टाइम में जापान का उस पर कब्जा है। ठीक है, तो इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूं तो टोक्यो है। और टोक्यो जो है कि सबसे बड़ी राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है जापान का। ठीक है, और यहाँ पे एक नगोया पाया जाता है। नगोया आप लोग जानते हैं, जैसे यूएसए में आपका जो है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसको आप लोगों को देख लेना है। उसी तरह नगोया जो है आपको जापान में
जो है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है। जस्ट उसके बाद पैसिफिक ओशियन पड़ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद से आपका जो है कि अमेरिका महाद्वीप उधर पड़ जाएगा। तो आप लोगों को देखना है, यानी कि एशिया का पश्चिम में अमेरिका है, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसके नीचे, देखिए ये अभी एरिया छोड़ देते हैं, जस्ट इसके नीचे चाइना, और चाइना के बगल में अगर मैं बात करूं जस्ट यहाँ पे पड़ता है आपका, अगर देखा जाए तो कजाकिस्तान पड़ता है, ये कजाकिस्तान। और प्रेजेंट टाइम में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन जो है कि कजाकिस्तान के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी का एग्जाम आप लोग अगर दिए होंगे तो शायद आप लोगों को याद होगा कि बहुत सारे लड़के वहां पे ऑस्ट्रेलिया को टिक लगा के आए थे, लेकिन वो गलत हो गया था और यहाँ पे जो है कि कजाकिस्तान हो गया। प्रेजेंट टाइम में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है। तो देखिए कजाकिस्तान ये वाला है और ये चाइना है, इसके बीच में एक छोटा सा जगह है आपका मंगोलिया। और मंगोलिया की जो राजधानी है उलान की, अगर मैं बात करूं उलान बटोर की, तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। और आप लोग जानते हैं मंगोलिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो चंगेज खां का नाम आप लोग सुने होंगे, जो है कि इल्तुतमिश के टाइम में अटैक हुआ था चंगेज खां की। तो आप लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश से जो है कि मदद मांगने के लिए एक व्यक्ति जो है कि भाग के आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए उसकी मदद नहीं किया था, वरना जो है कि ये चंगेज खां इनके ऊपर आक्रमण कर देता और दिल्ली सल्तनत पे जो है कि चंगेजों का आधिपत्य हो जाता। लेकिन ऐसा जो है कि इल्तुतमिश ने नहीं किया और वहां पे समझदारी दिखाया और उसकी मदद नहीं किया। तो यह है मंगोलिया, और मंगोलिया का जो राजधानी है वो है उलान बटोर, ठीक है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की अगर देखा जाए तो कजाकिस्तान की राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्ताना। अस्ताना जो राजधानी है बहुत बार पूछा गया है, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में अगर देखेंगे तो पड़ता है आपका जो है कि किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की मैं बात करूं, इसके जस्ट नीचे उज्बेकिस्तान पड़ता है और उसके नीचे जो है कि ताजिकिस्तान पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज देख लेने हैं कि जो किर्गिस्तान है उसकी राजधानी है बिश्केक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका जो है कि अभी बीपीएससी 65वीं बीपीएससी के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद से ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की जो राजधानी है वो दुशान्बे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद होने ही होने चाहिए। मंगोलिया, उलान बटोर, ठीक है। चाइना, देखिए चाइना की अगर राजधानी की मैं बात करूं तो ये है बीजिंग, ठीक है। बीजिंग इसकी राजधानी है। और बीजिंग आप लोग जानते हैं कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी का एक शहर है संघाई, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये जो प्रमुख शहर हैं इसके, जैसे बीजिंग हो गया आपका और आपका संघाई हो गया। प्रेजेंट टाइम में वुहान बहुत फेमस है। वुहान किसके लिए है, तो कोरोना का जो सबसे पहला केस आया था वो आया था आपका वुहान शहर, चाइना में ही, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से ये आपका पड़ता है यहाँ पे हांगकांग देश, क्या पड़ता है, हांगकांग। और हांगकांग की अगर मैं बात करूं तो हांगकांग बहुत ही छोटा देश है और चाइना कहता है कि हांगकांग मेरा है, जबकि जो है कि इसका विरोध जताया जा रहा है, लेकिन फिर भी चाइना कह रहा है कि नहीं ये हमारा है। तो इसको क्या कह सकते हैं कि चाइना जो है थेथराई कर रहा है। भाषा जो है कि थेथराई करना ही हो गया, चाइना जो है इनके साथ थेथराई कर रहा है। जबकि जो है कि सपोर्ट है, जो यूएनए का मामला है, जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, उसमें जो है कि पार्टिकुलर रूप से यहाँ पे जो है कि सरकार बनाने का आदेश है, लेकिन जो है कि चाइना कह रहा है कि ये मेरे अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि ऐसा कोई नहीं प्रावधान है। यहाँ पे पड़ता है आपका वियतनाम, ठीक है। वियतनाम से भी जो है कि चाइना का इस टाइम मामला गर्म है और वियतनाम को ही हड़पने के चक्कर में चाइना पड़ा हुआ है। चाइना का इस टाइम बवाल इतना ज्यादा फैला हुआ है कि ये परेशान है बेचारा। इधर भारत से, वियतनाम से, जापान से, यूएसए से, आपका देखा जाए बहुत जगह से इसका लोचा फैला हुआ है, ठीक है। तो उस लोचा के चक्कर में ये बहुत तेजी से घिर रहा है। और जो है कि चाइना के लिए अगर मैं बात करूं तो भारत जो है कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जो है कि चाइना के लिए लागू होती है, क्योंकि चाइनीज माल जो है कि भारत में बहुत ज्यादा खपत होता है। अभी फिलहाल तो बाइकआउट चाइना किया जा रहा है, लेकिन उसका दुष्परिणाम जो होगा उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो बाइकआउट है, बाइकआउट हम लोगों को किस तरीके से करना चाहिए कि हम इसको सफल बना सके। अगर ये सफल नहीं हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानि सिद्ध होगा। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे, फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो है
कि इसी तरह से कुछ जो है कि नाकाबंदी को लागू किया था, महाद्वीपीय नाकाबंदी लागू किया था, जिसके वजह से उसको उसका भुगतान करना पड़ा। बाद में उसी की जनता ने उसका विरोध करने लगी। तो वहीं भारत में भी हो सकता है, एक बार संभावना बन सकती है। उसके बारे में मैं पर्सनली जिक्र करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। आज ही आप लोगों को मिल जाएगी वो शाम तक वीडियो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपका हांगकांग, तो यहां पे हो गया आपका। देखिए फिलीपींस एक आइसलैंड द्वीप है और फिलीपींस के पास में पैसिफिक सागर में एक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र क्या होते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे जो है कि भूकंप सर्वाधिक आता है, उस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे अवस्थित है, पैसिफिक ओशियन में है। तो फिलीपींस आइसलैंड का जो है कि आप लोग जानते हैं कि जो इसकी राजधानी है वो है मनीला। और मनीला की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वो भी है आपका मनीला में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे पड़ता है कंबोडिया। देखिए कोलंबिया से आप लोग मत याद कर लीजिएगा, कंबोडिया। कंबोडिया आपका एशिया में पड़ता है और कोलंबिया की मैं बात करूं तो दक्षिणी महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। तो कंबोडिया का जो राजधानी है वो नोम पेन्ह है, नोम पेन्ह इसकी राजधानी है। फिर आपका पड़ता है इसके जस्ट नीचे मलेशिया, मलेशिया और उसके नीचे जस्ट पड़ता है इंडोनेशिया, ठीक है। ये द्वीप वाले देश हैं जो द्वीप पे बसे हुए हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलेशिया की राजधानी आपका कुआलालंपुर है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में आते ही आते हैं। सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी जो है आपका सिंगापुर पड़ता है, जो थाईलैंड से टच करता है। और थाईलैंड की राजधानी जो है आपका बैंकॉक है। और थाईलैंड मसाज जो है कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। बहुत जैसे सैंडविच मसाज है, बहुत ही फेमस है। तो ये सारी मसाजें ऐसी ऐसी हैं जो थाईलैंड में फेमस है, ठीक है। घूमने के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद से लाओस, ये पड़ता है थाईलैंड के जस्ट ऊपर लाओस पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है आपका म्यांमार, और म्यांमार का जो राजधानी है वो नई ईदा है, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी जो है आपका ढाका है। उसके बाद से भूटान, और भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं, भारत जो हमारा सब कॉन्टिनेंटल है उसमें कौन कौन से देश हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इंडिया की राजधानी आपका न्यू दिल्ली है, और यहाँ पे एक नेपाल पड़ता है, ठीक है। जो उत्तर पूर्वी वाला इलाका है ना, तो ये उत्तर पूर्वी वाले इलाके में नेपाल, और नेपाल का जो राजधानी है वो है काठमांडू, ठीक है। जहां पे सार्क का मुख्यालय है, क्या सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो इधर बगल में अगर पश्चिमी इलाके की मैं बात करूं, दक्षिण आपका उत्तर पश्चिम वाले इलाके में आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ता है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है। क्या है? काबुल है। और आप लोग जानते हैं कि काबुल में एक मकबरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को देख लेना है। क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आपका भूगोल का सेशन चल रहा है, इसमें मैं उस चीज को डिस्कस नहीं करूंगा। जब पार्टिकुलर मैं जो है कि आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस दौरान मैं डिस्कस करूंगा कि किसका मकबरा जो है कि आपका अफगानिस्तान यानी कि काबुल में अवस्थित है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान हो गया आपका, जस्ट इसके बाद ईरान पड़ता है, और ईरान की राजधानी तेहरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईरान की राजधानी तेहरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से इधर बीच में आपका इराक पड़ता है, सऊदी अरब और ईरान के बीच में आपका इराक पड़ता है, और इराक की राजधानी आपकी बगदाद है। और यहाँ पे आपका पड़ता है सऊदी अरब, इसकी राजधानी रियाद है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे की अगर मैं बात करूंगा सऊदी अरब के, तो यमन पड़ता है, फिर आपका ओमान पड़ता है, और यमन की राजधानी साना, बहुत बार पेपर में आया है साना। उसके बाद से ओमान की राजधानी मस्कट, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये जो इंपॉर्टेंट है वहीं लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि इतना तो याद होना ही चाहिए आप लोगों के लिए। उसके जस्ट इराक के बाद से सीरिया पड़ता है, और आप लोग जानते हैं इधर जो है कि अगर यूरोप महाद्वीप में देखा जाए तो आपका इजराइल पड़ता है, जो इराक, सीरिया और साइप्रस से घिरा हुआ है। और ये एक ऐसे देश हैं जहां पे आतंकवादी संगठन जो है बहुत मात्रा में है, तो जो है कि फिर भी जो है कि इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं वो लोग, क्योंकि इजराइल इतना संप्रभु राज्य है कि क्या कह सकते हैं उसके लिए। साइप्रस की अगर मैं बात करूं तो साइप्रस, देखिए तुर्की और यहाँ पे जो इजराइल है ना, इसके बीच में आपका साइप्रस पड़ता है। और साइप्रस की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये साइप्रस दिख रहा होगा, जस्ट इसके ऊपर तुर्की पड़ता है, और तुर्की की राजधानी जो है आपका अंकारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों को याद रखने हैं कि जो तुर्की की राजधानी है वो अंकारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अंकारा नहीं अंकारा है,
आप लोगों को इसको देख लेने हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वाले जो है कि टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एशिया महाद्वीप का। तो एशिया महाद्वीप के जो इम्पोर्टेंट थे उन सारे चीज़ों के बारे में मैंने बात कर लिया। अब कुछ मैं बात करूंगा कि जो चाइना का विवादित क्षेत्र है, तो मैंने कुछ बात किया था, कुछ और बात कर लेता हूं। देखिए चाइना इधर वाले क्षेत्र में अगर मैं देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन में जो आपके क्षेत्र ऐसे ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र जिनको खुद कहता है, जैसे हांगकांग हो गया, वियतनाम हो गया और ये जापान का द्वीप हो गया, ये जो है कि द्वीप ऐसे हैं जिनको कहता है चाइना कि ये हमारे हिस्से में था और ये बाद में जो है कि कट के अलग हुआ है, तो इस पे मेरा ही आधिपत्य है। ठीक है, अगर ये संस्कृति के हिसाब से कहता है, लेकिन जो है कि आपका अगर देखा जाए भौगोलिक हिसाब से कहे तो पूरा जो एशिया महाद्वीप इसी का है, ये तो ये भी बोल सकता है, लेकिन जो है कि ऐसा नहीं होगा जो है कि चाइना काफी दब चुका है इस टाइम। ठीक है, और जो हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं उस पर भी मैं एक वीडियो जो बनाऊंगा उसको आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें पता लगे। ठीक है, कि क्या बाइकआउट करना चाहिए, क्या बाइकआउट नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।